है यह क्या बताना जो आज उत्सव के स्थान पर रजो गम के बादल छाए हुए हैं। प्यारी तुम इस तरह क्यों लेटी हो? सोई हो कि जागी हो? प्राणेश्वरी जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। किसने सताया है? कुछ तो कहो। क्यों इस तरह नाराज हो? ये क्या कारण की महलों में पीछा है हरीश मातम का। ये क्या कारण की महलों में पीछा है हरीश मातम का। मेरी प्यारी बताओ तो, मेरी प्यारी बताओ तो, ये क्या कारण तेरे गम का। ये क्या कारण की महलों में पीछा है फरिश मातम का। सताया आज जिस किसी ने सताया, जिस किसी ने आज नाम उसका तू बता मुझको। पर खंजर कम भक्त पर आया। ये क्या कारण की महलों में पीछा है फरिश मातम का। पड़ी हो सरल पे ले रही हो सांस जो गम की। पड़ी हो सरल पे ले रही हो सांस जो गम की। पता लगता नहीं मुझको तेरी इस बेकरारी का। जरा बताओ तो सही, मंत्रा, ओ मंत्रा, क्या तुझे मालूम है रानी क्यों उदास है? सच बतला,
वरना तेरी खैर नहीं। महाराज, इनका सुबह से यही हाल है। न जाने दिन भर क्या मलाल है। मेरे पूछने पर बताया कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा तो तुम जा सकती हो। मैं अपने मन सोच रहा हूँ, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या कोई दुर्गीना ये तुम काहे को मैं मलीना। मैं तुम्हारे सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे सोच रहा हूँ, क्या कोई दुर्गीना प्रिय तुम काहे को मैं मलीना। अब मोहे सच बता ओ मोरी प्यारी, अब मोहे सच बता ओ मोरी प्यारी, मैं तुम हारे अदीना प्रिय तुम काहे को मैं मलीना। गई है गोपी किस्मत आज मोती कर मोती मारी की। गई है गोपी किस्मत आज मोती कर मोती मारी की। बताओ क्या तुमको बताऊं, क्या तुमको मैं अपनी बेकरारी की। गई है मुझे किस्मत आज मुझे कर मोती मारी। छुपाई बदल में छुरिया बदल में छुरिया कटल करते हो मैं सारी
अपनी प्यारी अब आप मुझसे क्या पूछते हो? मेरी तो किस्मती फूटी है। आप जाइए। आप मेरा मन दुखाइए। तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। ऐसी सूरत बनाई मोरख नादा, ऐसी सूरत बनाई मोरख नादा। आओ आओ मेरी जान, कहना मेरा मान मान। आओ आओ मेरी जान, कहना मेरा मान मान। काहे करती हो नाक मुझे हैरान, काहे करती हो नाक मुझे हैरान। आओ आओ मेहरबान भाईजान, आओ आओ मेहरबान भाईजान, जरा पीछा भी छोड़ना करके मेरा, जरा पीछे भी छोड़ना करके मेरा। देख तेरा यहाँ हाल हुआ जाता होने लगा। देख तेरा यहाँ हाल हुआ जाता होने लगा। करो कुछ तो ख्याल मेरी सुन सुन सुन। करो कुछ तो ख्याल मेरी सुन सुन सुन। यार ये आखिर तुझे क्या हो गया? जरा मन को शांत करके
अपनी व्यथा मुझे सुनाओ, मैं तेरा दुख दूर करने का अवश्य प्रयास करूंगा। मुझ नसीबों चली कि न पूछो व्यथा, मुझ नसीबों चली कि न पूछो व्यथा, जाओ आनंद अपना बनाओ बलम, जाओ आनंद अपना बनाओ बलम। ना जियो ना मरो यूं ही आहे भरो, ना जियो ना मरो यूं ही आहे भरो, दोष किस पे करूं मेरे भूमि करम, दोष किस पे करूं मेरे भूमि करम। कर दिया बर्बाद आज आपने, कर दिया मुझको बर्बाद आज आपने, मेरे जीने का कुछ ही रहा न धर्म, मेरे जीने का कुछ ही रहा न धर्म। आज रात से पानी हुई के गई, आज रात से पानी हुई के गई, कौन पूछे भला मेरे दिल का भरम, कौन पूछे भला मेरे दिल का भरम। बस मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब आप मुझे ऐसे ही महलों में रहने दीजिए, और आप महलों में जाकर विश्राम कीजिए। आखिर कुछ तो बताओ, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तू क्यों रो रही है। मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक कि आप राम की सौगंध नहीं खाती। हम रघुवंशियों की जान जुबान के साथ है। सूर्य पश्चिम दिशा से उदय क्यों न हो, लेकिन जो वचन दे चुके हैं उसे अवश्य पूरा करेंगे। रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यार अभी भी विश्वास नहीं आपको? तो मैं राम की कसम खा के कहता हूं, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हो तो
जो 2 वर आपने देने को कहे थे वे धरोहर के रूप में आपके पास हैं, उन्हें आज पूरा कीजिए। एक वर से भरत को राज्य और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। आह 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 अरे बेवफा तुझे नाम से क्या अरे बेवफा तो सच बता तुझे नाम से क्या बैर है। अरे बेवफा तो सच बता तुझे नाम से क्या बैर क्या भरत बेटा है तेरा और रामचंद्र क्या कहर है। अरे बेवफा तुम सच बता तुझे राम से क्या बैर है। मैं जिस मुँह वह जान है नहीं चैन उनके बगैर है। हट छोड़ कहना मान ले इसमें ही सबकी खैर है। अरे बेवफा तो सच बता तुझे नाम से क्या बैर है। अरे बेवफा मैंने तुझे इसलिए वर नहीं दिए थे कि तू इस प्रकार उसका दुरुपयोग करेगी तथा मेरी हरी भरी दुनिया को इस तरह नष्ट ना करती। अफसोस यह मेरी किस्मत नहीं किया है। यदि मुझे पहले से मालूम होता कि तू ये गुल खिलाएगी तो मैं कदापि तुझे यह वचन नहीं देता। अब क्या करूं, किस भांति अपने सुध कुमारों को अपनी आंखों से अलग करूं तथा जंगलों की खाक छनों। ओ दुष्टा, मैं ईश्वर को कौन सा मुख दिखाऊंगा तथा इस बात को कैसे छुपाऊंगा। पापी, अब मेरी आंखों से दूर हो जा। अब अपनी कुल कलमही सूरत को मुझे मत दिखाना।
ईश्वर के वास्ते, हे सूर्यदेव, तुम कल उदय न होना, कारण कि आपके उदय होते ही मेरे लिए संसार में अंधेरा हो जाएगा। मंत्री जी, महाराज तो रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त हो गए थे, इसीलिए वो आज रात भर बिल्कुल नहीं सोए। किंतु सिर्फ इतना काम कर दो कि बेटे राम को शीघ्र बुला दो। जो आज्ञा महारानी। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। बेटा राम, तुम आ गए। अंतिम बार तुम्हें देखने की लालसा थी। पिताजी, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप कैसी बातें करने लगे? बेटा राम, जरा मेरे पास तो आओ। मैं अंतिम बार तुम्हें गले लगा लूं। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा दम घुट रहा है। पिताजी, कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। पिताजी, कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। हुआ आप रात जो मुझसे, हुआ आप रात जो मुझसे क्षमा माता करा दीजो। पिताजी, कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। मुझे है सुख अति भारी, मुझे है सुख अति भारी। पिताजी, देख हालत को। पिताजी, कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो।
कारण कोपदायक हो, जो कारण कोपदायक हो, करा जल्दी बता दीजो पिताजी, कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। मेरा ही दोस्त है माता, मेरा ही दोस्त है माता, उसे मुझको बता दीजो पिताजी, कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। नहीं कुछ क्रोध का कारण, जो कारण है वो सुन लीजो। नहीं कुछ क्रोध का कारण, जो कारण है वो सुन लीजो। तुम्हारे इसने से राजा, तुम्हारे इसने से राजा दुखी है, यह समझ लीजो। नहीं कुछ क्रोध का कारण, जो कारण है वो सुन लीजो। मिले थे तो पर जो मुझ थे को, मिले थे तो पर जो मुझको वो मांगे ठीक राजा से। जरूर इन पर से रघुबर को भारत को राजपद दीजो। नहीं कुछ क्रोध का कारण, जो कारण है वो सुन लीजो। तुम्हारी प्रीत से राजा, तुम्हारी प्रीत से राजा पड़े हैं धर्म से हारी। जो तुम चाहो सफल करना, तो उनको वाक्या सुन लीजो। नहीं कुछ क्रोध का कारण, जो कारण है सो सुन लीजो।
बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं है। यूं ही आज मौका समझकर मैंने आज राजा से अपने 2 वर मांगे, जो कि एक बार मुझे तेरे पिताजी ने युद्ध में दिए थे। वह एक बार से भरत को राज्य तथा दूसरे वर्ष से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से ये इतने बेचैन हैं। माता जी, बस इतनी सी बात? पिताजी इतने दुखी हो गए? यहाँ तो एक साधारण सी बात है। फिर भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिता माता का पालन न करूं तो समाज भी मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु हे मां, मुझे आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। हाँ प्रिय राम, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा रखा है। समय को बीतते हुए देर नहीं लगती। 10 और 4 14 इस प्रकार एक दिन कल का हो जाएगा। फिर 7 दिन इसी तरह बीत जाएंगे। माता जी, बस साधारण सी बात। दैव ना करिए। यदि कोई इससे भी कठिन काम आप कहिए तो रघुकुल की आन शानों से है, प्राणों के साथ है। बेटा जरा इधर तो आओ, जरा तुम्हें गले तो लगा लो। अब मेरा अंतिम समय आ गया। माता जी, अब आज्ञा दीजिए, जाके वन जाने की तैयारी करो। हाँ हाँ बेटा, विलंब उचित नहीं है, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। Beautiful.